आत्मा के लिंग नहीं हैं, ये आत्मा के ऊपर सब कुछ लागू होता है। शास्त्र आत्मज्ञान के लिए ही शास्त्रों का प्रतिपादन हुआ है। शरीरों की रक्षा तो आप जानते ही हो, इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई है जो अपने शरीर की रक्षा न जानता हो। अपने शरीर की रक्षा के लिए कितने शरीर को सुलाने के लिए हम तैयार हैं। तो शरीर रक्षा तो सब जानते ही हैं, हमें जानना है आत्मरक्षा। हम आत्महत्या रोज कर रहे हैं, मरने वाला आत्महत्या नहीं, धीरे धीरे अपनी आत्मा का क्षरण हो रहा है, तुम्हारे जीवन में दुख बढ़ रहे हैं, यही आत्महत्या है। ये मत समझना मर मरा गया तब आत्महत्या कहते हैं। रोज जो दुख पा रहे हो, कष्ट पा रहे हो, आत्मा का क्षरण हो रहा है, आत्मज्ञान का हनन हो रहा है, आत्मा से दूरी हो रही है, आत्मा परमात्मा से दूरी हो रही है, यही मौत है। और क्या नई मौत होगी? ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? ऐसा जीना भी कोई जीना है? बताओ, ये जी के भी क्या करेंगे? तो धुंधली का अर्थ है जो बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती, डिसीजन मेकिंग नहीं है, अनिर्णयात्मक बुद्धि जिसके पास है, क्षण क्षण बदलते रहता है, सोच ही नहीं पाता क्या करूं, और ऐसा हम सबका है। तो धुंधली का बेटा जब भी होगा तो धुंधकारी होगा, और वो धुंधकारी जब होगा तो अपनी मैया को ही आत्महत्या करवाएगा कुआं में डुबवा कर। क्या इतनी साधारण कथा 10, 20, 25, 30 कथा में समझ में नहीं आई कि फिर से सुनने की जरूरत पड़ गई? भागवत का महात्मा फिर से सुनने की जरूरत पड़ गई आपको? समझ नहीं आई कि धुंधली जब तुम्हारी बुद्धि है तो तुम्हें फल भी प्राप्त धुंधकारी की तरह होगा। बेटा ही नहीं, जो कुछ भी फल मिलेगा जीवन में, परिणाम मिलेगा, वो धुंधकारी की तरह होगा। और धुंधकारी क्या करेगा? वो आपको आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगा, अपने पिता को लात मारेगा, न माता की बात सुनेगा, न पिता की बात सुनेगा, समाज को कष्ट देगा, वेश्याओं के पास रहेगा, राजाओं की संपत्ति चुराएगा, चारों तरफ अनाचार, अविवेक ये फैलाएगा। ये धुंधकारी है।